बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 21 में हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की प्रोग्रामिंग है या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में जो जितनी भी यानी कि एप्लीकेशन वगैरह बनती हैं उन तमाम में हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि वो नल पॉइंट एक्सेप्शन, रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इस तरह की चीज़ें आपने पहले प्रॉब्लम जो है वो फेस किए होंगे। तो आज हम इस तरह के इश्यूज़ की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं इस लेक्चर में। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहली बात ये है कि आपको पता हो कि एक्सेप्शन होती क्या है, इसको हैंडल कैसे करते हैं। तो एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन रिप्रेजेंट एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिज़ायरेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये आप समझें कि एक ऐसी स्टेट है सिस्टम की जो कि डिज़ायर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक्सेप्शन देखी हैं जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो ये डिज़ायर्ड स्टेट नहीं होती, एक अनएक्सपेक्टेड स्टेट होती है, यानी कि नॉर्मल फ्लो के अंदर ये एक्टिविटी नहीं होती, एक एबनॉर्मल फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जो कि यूज़र या डेवलपर जो है वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। इट मे आल्सो रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें एक बहुत अहम बात है कि आल्दो कि ये एरर लगते हैं कि भाई रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है वो एक तरह का एरर है, लेकिन सम टाइम जो एक्सेप्शन होती हैं वो एरर को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो बस एक अनडिज़ायरेबल स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पे आप एक फ़ाइल पे कुछ कंटेंट लिखने लगे हैं और वो जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब देखें ये कोई एरर नहीं है, बस ये एक स्टेट है कि भाई, या एक रियलिटी है या एक फैक्ट है कि भाई वो फाइल नहीं है, तो जाहिर है उस पर कंटेंट नहीं लिखा जा सकता, या आपने पाथ सही नहीं दिया। तो मतलब आपने बस ये समझना है कि एक्सेप्शन हमेशा एक एरर नहीं होती, सम टाइम वो कोई इशू या एरर को भी रिप्रेजेंट करती है और सम टाइम वो जस्ट एक सिस्टम के बारे में रियलिटी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हैंडल करने से क्या मतलब है। देखिए, राइटिंग कोड टू डिफाइन द प्रोग्राम रिस्पॉन्स इन केस एन एक्सेप्शन अकर्स, यानी कि अगर एक एक्सेप्शन आती है या ट्रिगर करती है या अकर करती है तो हम कोई ऐसा कोड लिखें जो उसके रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट हो। तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को, ऐसा कोड लिखने को एक्सेप्शन हैंडलिंग करना कहते हैं। ठीक है, और इस सब में बस एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो एक्सेप्शन होती है वो एक होता ऑब्जेक्ट ही है किसी क्लास का। ठीक है, तो ये जैसे नल पॉइंट एक्सेप्शन है या रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो ये तमाम एक्सेप्शंस किसी क्लास के ऑब्जेक्ट ही होते हैं। बस इसको यानी कि यूज़ करने का, हैंडल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यानी कि इसका लाइव डेमो देख लेते हैं कि हैंडल करते कैसे हैं। तो लेट्स सी द डेमो ऑफ, ये 3-4 बड़े बुनियादी पॉइंट हैं, इनको वन बाय वन बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडलिंग एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। तो ये जो हमने बात किया ना यहाँ पे, कभी हम हैंडल करते हैं इसको, और हैंडल करने से मतलब ये है कि कोड लिखना। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कोड है हम कैसे लिखते हैं। हम ट्राई कैच का वर्ड यूज करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं और उसमें हम अपनी एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बेसिक सा यहाँ पे एक कोड डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास एक कोड है, बहुत बेसिक सा कोड है, ये आप पहले भी कई दफ़ा लिख चुके हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है बेसिक सी, बाद में हमने एक रे ली है, उसको इनिशियलाइज कर दिया है और यूज़र से एक इंडेक्स ले रहे हैं और उस इंडेक्स को हम रीड करके जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करते हैं। और बाद में कुछ स्टेटमेंट्स मजीद लिखी हुई हैं जस्ट टू शो कि भाई ये स्टेटमेंट इसके बाद है, और एंड पे हमने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट मजीद लगा दी है कि भाई ये लास्ट लाइन है हमारे प्रोग्राम की। देखें, अगर तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो जाहिर है हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं करता, लेकिन अगर यूज़र एक ऐसा इंडेक्स एंटर कर दे तो एक एक्सेप्शन ट्रिगर करेगी। और अभी जो कि हमने उसको हैंडल नहीं किया, तो जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हमने एक्सेप्शन को हैंडल ना किया हो तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो पहले इस चीज़ को देख लें ताकि थोड़ा सा ज़रा रिव्यू हो जाए कि हाँ भाई ये टर्मिनेट करने से क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्रोग्राम को एक ऐसा इंडेक्स इनपुट में देते हैं जैसे कि -10 जो कि या 10 जो कि वैलिड नहीं है, तो हमें पता है कि भाई ये इंडेक्स वैलिड नहीं है। तो देखें क्या हुआ है कि जो मेन का मेथड था वो लाइन नंबर 16 पे ब्रेक कर गया है, यानी कि लाइन नंबर 16 से ये मेथड जो है वो आगे नहीं चला। तो जब हम कहते हैं ना कि प्रोग्राम ब्रेक कर गया है, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम इमेच्योर तरीके से या एबनॉर्मल तरीके से एग्जिट हुआ है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रैश हो गया है। ठीक है, तो यानी कि जब एक्सेप्शन हमने हैंडल ना की हो
तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम क्रैश ना करे, एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से टर्मिनेट ना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ती है। अब हैंडल करने का जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हम इसके लिए ट्राई कैच का ब्लॉक लिखते हैं। तो ट्राई कैच का ब्लॉक कहाँ लिखना है, देखिए बहुत ऑब्वियस बात है कि जिस लाइन पे हमारी एक्सेप्शन आ रही होती है उस लाइन को हम जो है वो ट्राई कैच के ब्लॉक में लगा देते हैं। तो फर्ज करें मैं चाहता हूं कि भाई हमारा प्रोग्राम एग्जिट ना करे, तो मैं इस लाइन को ट्राई के ब्लॉक में लिख दूंगा और कैच कर लूंगा, यानी कि क्या चीज जो एक्सेप्शन ट्रिगर कर रही है या अकर कर रही है। अब एक्सेप्शन कौन सी है, ये मुझे पता है कि यहाँ पे रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं उसकी क्लास का नाम यहाँ लिखूंगा, रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और कोई भी आप जो नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम रख दें। और यहाँ पे जाके हम जो कैच की बॉडी होती है वहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो जब एक्सेप्शन आए तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो हम जस्ट प्रिंट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन अकर्ड, और एक लाइन और प्रिंट कर देते हैं कि भाई ये जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होता है, ये जो मैंने क्लास लिखी है, ये अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी कैरी करता है जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है कि क्या एक्सेप्शन ट्रिगर की है। तो हम यहाँ पे उसका मेथड कॉल कर सकते हैं गेट मैसेज, ये हमें जो है वो मैसेज प्रिंट कर देगा कि भाई ये मैसेज है एक्सेप्शन का जो भी ट्रिगर की है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, अब हैंडल करने के बारे में आपको एक बात याद रहनी चाहिए, वो क्या है कि जो कैच का ब्लॉक है, यानी कि ये जो कैच के ब्लॉक की बॉडी है जो मैंने सेलेक्ट किया है कोड, ये सिर्फ उसी सूरत में एग्जीक्यूट होता है जब एक्सेप्शन ट्रिगर करे। अगर हमारी एक्सेप्शन ट्रिगर नहीं करती तो जो कैच का ब्लॉक है इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता और हमारा जो फ्लो है वो नॉर्मली, यानी कि इस लाइन के बाद कैच का ब्लॉक स्किप हो जाएगा और जो भी कैच के बाद आपने जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये तो बात होगी कि अगर एक्सेप्शन जो है वो ट्रिगर नहीं करती। अब दूसरा केस दे लेते हैं कि फर्ज करें एक्सेप्शन ट्रिगर करे तो फिर क्या होता है। देखिए अभी तो हमने ट्राई में सिर्फ एक लाइन लिखी है, ऐसा पॉसिबल है ना कि आपने एक से ज्यादा लाइंस लिखी हों, या मतलब कोई भी वजह उसकी हो सकती है। तो हम एक कुछ डमी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ कहते हैं कि भाई कोई ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम ऊपर शिफ्ट कर दे एक तरह का, इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ट्राई के कैच के ब्लॉक के अंदर वो लाइन भी हो सकती है जो एक्सेप्शन थ्रो करती है और कुछ मजीद लाइंस भी उसके अलावा हो सकती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्शन ट्रिगर होगी तो क्या होगा। देखिए जिस लाइन पे एक्सेप्शन ट्रिगर होती है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 18 पे एक्सेप्शन ट्रिगर हुई, तो लाइन नंबर 19, 20 यानी कि ट्राई के ब्लॉक की बाकी तमाम लाइंस जो इस लाइन के बाद हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती और हमारा जो फ्लो है वो इस लाइन से डायरेक्ट कैच ब्लॉक पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप समझे कि भाई इसकी दो ही तो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्सेप्शन ट्रिगर करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर कैच का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये सारी जो लाइंस हैं ट्राई के ब्लॉक की ये एग्जीक्यूट होंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है एक्सेप्शन ट्रिगर की, तो एक्सेप्शन ट्रिगर करने के केस में क्या होगा कि ये लाइन जो एक्सेप्शन ट्रिगर कर रही है जहां पर, उसके बाद वाली बाकी तमाम लाइंस ट्राई के ब्लॉक की स्किप हो जाएंगी और हमारा जो कोड का फ्लो है वो कैच के ब्लॉक में आ जाएगा। तो इसको अब हम एक दफा जो है वो रन करके देखते हैं ताकि इस बात को हम जरा वर्किंग यानी कि फॉर्म में देख सके। मिसाल के तौर पे पहला मैं केस ले लेता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा इंडेक्स देता हूं जो कि वैलिड है, यानी कि एक्सेप्शन ट्रिगर नहीं की। तो आपने देखा कि जब एक्सेप्शन ट्रिगर नहीं की तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो प्रिंट हो गई, क्योंकि हमने देखा ना कि हमने यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ABC प्रिंट हुआ, XYZ प्रिंट हुआ, जैसे कि देखें यानी कि ट्राई की सारी लाइंस प्रिंट हुई हैं और कैच जो है वो प्रिंट नहीं चला क्योंकि एक्सेप्शन ट्रिगर नहीं की, ठीक है। इसी तरह जो कैच का ब्लॉक स्किप हो गया और उसके बाद हमने ये जो लाइन लिखी हुई थी यानी कि जस्ट टू शो कि भाई हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है वो रीच हो गया है, तो वो लाइन प्रिंट हो गई है। ये केस हो गया कि अगर एक्सेप्शन ट्रिगर ना करे तो फिर क्या होता है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर एक्सेप्शन ट्रिगर करती है तो उस केस में क्या होगा, यानी कि जो मैंने पहले आपको थ्योरेटिकली बात बताई है अब वो मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक ऐसा इंडेक्स दे देता हूं जो कि इनवैलिड है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, लाइन नंबर 19 और 20 स्किप हो जानी चाहिए और हमारा जो फ्लो है वो आ जाना चाहिए डायरेक्टली लाइन नंबर 22 के ऊपर।
और जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा है इस केस में जावा वर्चुअल मशीन, उसको वो यहाँ पर रिसीव होगा, यानी कि EXP का जो रेफरेंस है वो उस सब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। और इसका जो भी मतलब पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट कर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो आप देखें कि क्या प्रिंट हुआ है, एक्सेप्शन अकर्ड, यानी कि ABC XYZ प्रिंट नहीं हुआ, इस ब्लॉक के अंदर आ गए हैं और एक्सेप्शन अकर्ड का मैसेज प्रिंट हुआ है। और जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट अपने अंदर जो मैसेज कैरी करता था वो क्या था, 10, यानी कि वो जस्ट एक इंडेक्स को कैरी करता है कि भाई आपने इस इंडेक्स को यूज किया है, रीड किया है, और ये जो एक्सेप्शन है ये ट्रिगर कर रही है। तो ये दोनों बातों की एक तरह की समझे कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गई कि भाई एक्सेप्शन ट्रिगर करे तो क्या होता है और ना करे तो क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूजिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक। अच्छा, इसमें इसको भी मैं कोड से डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आप देखिए मिसाल के तौर पे आपका जो ट्राई का ब्लॉक है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकती हैं। जैसे कि देखें ना, हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो हो सकता है ना कि यूज़र इंटीजर जो है वो इनपुट देने की बजाय वो एक स्ट्रिंग नंबर दे दे, और तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन ट्रिगर कर सकती है। तो देखें अगर हम उसको हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आपको मैं ये डेमोन्स्ट्रेट करूँ एक दफ़ा, तो जब मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाता है। लाइन नंबर 15 पे वो कह रहा है कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ट्रिगर कर गई है इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो काम हमने यहाँ पे किया है ट्राई कैच लिखने का, वही वाला काम हम यहाँ पे कर लें, यानी कि इधर फिर दोबारा ट्राई लिखें और यहाँ पे जाके कैच लिखें, इसको क्लोज किया, यहाँ पे कैच लिखें, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है, तो हम यहाँ पे कहें कि भाई यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ सकती है, और उसको जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर दें कि भाई जब वो एक्सेप्शन आए तो वो क्या करना है, मे बी दोबारा इनपुट लेनी है, मे बी कोई और काम करना है। अभी हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट प्रिंट कर देते हैं कि EXP डॉट गेट मैसेज, उसके अंदर जो मैसेज है वो प्रिंट कर। एक तरीका तो ये है, तो ये भी सही तरीका है। लेकिन देखिए इस तरीके से जो कोड का, यानी कि कोड की जो खूबसूरती है वो ख़राब होती है। तो हमें बार बार ट्राई कैच लगाने की बजाय अगर दो लाइंस आपस में बिल्कुल करीब हैं जो एक्सेप्शन थ्रो कर रही हैं, तो हम इस तरह ट्राई कैच मल्टीपल ब्लॉक लगाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को भी अपने इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर ले आते हैं। ठीक है, एक ये भी तरीका हो सकता है। तो अब मुझे पता है कि ये जो ब्लॉक है ये ना सिर्फ रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है, बल्कि ये इनपुट मिसमैच की एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है। तो अब लिहाजा मैं, हो सकता है ना कि मैंने रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन के केस में कोई और मैसेज प्रिंट करना हो, कोई और एक्टिविटी करनी हो, और जब मेरी इनपुट मिसमैच जो एक्सेप्शन है वो ट्रिगर करे तो मैंने कोई और काम करना हो, तो मैं यहाँ पर एक और कैच का ब्लॉक डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई जब इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ट्रिगर करे, तो उस केस में लेट्स से कि हम कहते हैं कोई भी, अभी तो मैं एग्जांपल के लिए आपको system.out.println यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हम कोई मीनिंगफुल काम करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर। तो अभी हम जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ट्रिगर, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि जो इसका मैसेज है वो प्रिंट कर दो, यानी कि exp.getMessage। ठीक है, तो हम अभी काम कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं कर रहे, लेकिन आपको समझ लग रही होगी कि हम एक्चुअली दो डिफरेंट जगह चाह रहे हैं कि अगर एक एक्सेप्शन ट्रिगर करे तो हमने उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, और वो दूसरी एक्सेप्शन ट्रिगर करे तो उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि भाई ये पहले ट्रिगर कर रही है तो इसका ब्लॉक पहले लिखना है, आप उसका ब्लॉक बाद में भी लिख सकते हैं। ऑल्दो कि अच्छी प्रैक्टिस यही मालूम होती है कि हमें चाहिए कि इसका जो ब्लॉक है वो हम पहले डिफाइन करें, और जो दूसरी वाली एक्सेप्शन है, इनकी जिसका कोड बाद में आ रहा है, वो बाद में डिफाइन करें, ताकि जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा जो है वो मीनिंगफुल हमें एक तरह का जो है वो लगे। तो अब देखें अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ या रन करता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि जब ये एक्सेप्शन ट्रिगर करेगी इनपुट मिसमैच की, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर टर्मिनेट नहीं करेगा, वो हमारे कैच ब्लॉक में आएगा। दैट मीन्स कि प्रोग्रामर को एक मौका मिलेगा कि वो प्रोग्राम को अपने तरीके से कंट्रोल कर सके। मे बी हम उसको दोबारा से फिर इनपुट ले लें, या कोई भी काम हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर तो प्रोग्राम देखें एग्जिट ही कर जाता है फिर तो डेवलपर के हाथ से कंट्रोल ही खत्म हो गया ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी, तो देखें ये क्या कह रहा है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ट्रिगर्ड, और उसका जो मैसेज है वो नल है, वो जो भी उसके अंदर मैसेज था उसने प्रिंट कर दिया, और हमारा जो प्रोग्राम है वो लास्ट लाइन पे चला गया। यानी कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट तो कर रहा है,
लेकिन क्रैश नहीं कर रहा। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जिट नहीं क्रैश नहीं करता तो डेवलपर के पास जो है ये अथॉरिटी होती है, एक ऑप्शन होती है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई और काम कर सके। मिसाल के तौर पे डिफरेंट तरीके से उस प्रोग्राम को रन कर सके या यूज़र से दोबारा इनपुट ले सके। वो जो भी काम है वो डिपेंड करता है कि आपने जो लॉजिक है उसको किस तरह से जो है वो डिज़ाइन किया है। तो अभी हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, एक बात ये हो गई। इसी से रिलेटेड दूसरी बात ये है कि देखें जब एक एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे यहाँ पे देखें ना इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई तो ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन स्किप हो जाएंगी और हमारा एक कैच का ब्लॉक चल जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें कि जब हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाए होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारे ब्लॉक चलेंगे, उनमें से कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी एक्सेप्शन जो है वो एक्चुअली अकर की है, तो उसके मुताबिक वो वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है वो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मल्टीपल हमने कैच ब्लॉक देख लिए कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू यूज वन कैच ब्लॉक टू कैच मल्टीपल एक्सेप्शंस, यानी कि हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि हमारा कैच का ब्लॉक तो एक ही हो लेकिन वो मल्टीपल एक्सेप्शन को कैच कर सके। तो इसके कई तरीके हैं, हम जैसे जैसे इस सीरीज में आगे जाएंगे तो आपको एक दो तरीके और वाज़ह हो जाएंगे, लेकिन अभी जो सबसे बेसिक तरीन तरीका है वो ये है कि आप एक ही लाइन में मल्टीपल एक्सेप्शन की क्लासेस के नाम भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चूंकि ब्लॉक जो है ट्राई का ये दो एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो यहाँ पे आप पाइप साइन ये लगा के दूसरी एक्सेप्शन का नाम भी लिखें और इसको यहाँ लिख दें और इस कैच ब्लॉक को ख़त्म कर दें। अब देखें ना, आपको ये काम करते वक्त ये वाज़ह होना चाहिए कि ये वाला काम हम उस केस में करते हैं कि जब हमने रिकवर करने का जो कोड है वो हमारा सेम हो, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेप्शन के जो भी एक्सेप्शन ट्रिगर करे, हमने अगर एक ही तरीके से उसको हैंडल करना है तो हम उसको मल्टीपल कैच ब्लॉक बनाने की बजाय एक ही कैच ब्लॉक में दोनों क्लासेस का नाम लिखते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं। तो जाहिर है इस केस में हमें इनपुट मिसमैच नहीं लिखना चाहिए, हमें जो है लिखना चाहिए एक्सेप्शन ट्रिगर्ड और जो भी एक्सेप्शन है उसका मैसेज है वो प्रिंट कर देना चाहिए। तो इस केस में ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इसको रन करके देखें, मिसाल के तौर पे मैं जो है वो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को ट्रिगर नहीं करता, मैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को ट्रिगर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के गलत इंडेक्स देता हूँ, तो देखें एक्सेप्शन ट्रिगर का मैसेज आया और जो हमने हार्ड कोड किया था और 10 आ गया, यानी कि जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बना है रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का, तो उसमें जो मैसेज है वो उसमें एक्चुअली इंडेक्स की वैल्यू पड़ी होती है ताकि डेवलपर को पता चल जाए कि भाई कौन सा इंडेक्स जो है जिसके ऊपर ये वाली एक्सेप्शन आई है। तो एनीवे इस तरीके से हम ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो खैर इस तरीके से जो है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फाइनली ब्लॉक ये होता है कि सम टाइम ऐसा सिनेरियो होता है कि हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन ट्रिगर करे या ना करे, हमारा कोई पीस ऑफ कोड है वो ज़रूर एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है ना कि आप उसको बाद में लिख दें, लेकिन हम मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि वो कोड जो है वो इस ट्राई या इनके वो एक्सेप्शन के अंदर जो हमने कोड लिखा है, इनके जो ट्राई के अंदर सॉरी, उससे रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई फाइल ओपन की है और आप चाहते हैं कि भाई एक्सेप्शन ट्रिगर करे या ना करे, आपने उस फाइल को क्लोज ज़रूर करना है। तो अब वो जो कोड है वो इसी ब्लॉक से रिलेटेड है, लेकिन हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई तो बाद में जो लिखा हुआ कोड है वो हो सकता है एग्जीक्यूट ही ना हो। तो ऐसे केस में कि जब हमें एक पीस ऑफ कोड हर हाल में एग्जीक्यूट करना हो, जब एक्सेप्शन आए या ना आए, तो हम उसके लिए जो है वो फाइनली का ब्लॉक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फॉर एग्जांपल, अभी तो मैं चूँकि एग्जांपल ही आपको दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि भाई फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो अब देखें ना, इस बात को समझें कि आपको पता चल गया ना कि अगर एक्सेप्शन आएगी तो ये जिस लाइन पे आई बाकी लाइन स्किप हो जाएंगी, नहीं आई तो कैच का ब्लॉक स्किप हो जाएगा। दैट मीन्स कि ना तो मैं इसको कैच के ब्लॉक में लिख सकता हूँ ना यहाँ पे लिख सकता हूँ, दोनों जो है वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन अलहदा लिखने का मकसद ये है कि इसने जो काम करना है कोड ने वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई गारंटी करना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन ट्रिगर करे या ना करे ये ब्लॉक जो है वो जरूर एग्जीक्यूट हो। तो देखें अगर हम इसको जो है वो यानी कि प्रोग्राम को रन करते हैं और एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक्सेप्शन जो है वो ट्रिगर नहीं की, तो हम एक वैलिड इंडेक्स दे देते हैं और देखें एक्सेप्शन जब ट्रिगर नहीं की तो नॉर्मली सारा ट्राई का ब्लॉक चला है, उसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक चला है और फिर हमारा प्रोग्राम की जो है वो लास्ट स्टेटमेंट चली है। और अगर हमारी एक्सेप्शन ट्रिगर कर जाए
मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इनवैलिड इंडेक्स दे दूं तो इस केस में देखें कि एक्सेप्शन ट्रिगर हो गई है, ये उसका मैसेज है और फाइनली ब्लॉक जो है वो फिर भी एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, और एंड पे हमारा जो प्रोग्राम है उसकी लास्ट स्टेटमेंट या जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो ये मकसद है फाइनली ब्लॉक का। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है एक्सेप्शन की टाइप्स क्या होती हैं, और अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कौन सी टाइप की बात कर रहे थे। तो इस वीडियो का साइज़ जो है वो काफ़ी है इतना, तो मैं इस चीज़ को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइप्स क्या होती हैं और उनका क्या मकसद है।